नमस्कार, मैं हूँ विकास सुखीजा, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। आज मैं आपको करनाल मार्केट कमेटी में धान खरीद को लेकर हुए गेट पास घोटाले का एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी रिसेंटली लगभग 2-3 दिन पहले करनाल प्रशासन द्वारा करनाल के मार्केट कमेटी के सचिव सुंदर सिंह और उनके विभाग के 8-9 कर्मचारियों के खिलाफ भाषा की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और सीधे तौर पे एलिगेशन लगाया गया है कि धान खरीद घोटाले में फर्जी गेट पास जारी किए गए हैं। और ये मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले के अंदर जो कार्रवाई की है पुलिस ने, वो डीएफएससी के एक इंस्पेक्टर हैं, उनकी शिकायत पर ये पूरा का पूरा मामला दर्ज हुआ है। लेकिन इसमें जो सीधा सा खुलकर जो एक मामला सामने आया है कि करनाल मार्केट कमेटी में जो मंडी में अनाज मंडी के अंदर जो आड़ती एसोसिएशन है, राइस मिलर्स हैं, इन इन सब के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से बात की है और उनसे मुलाकात करके उनको बताया है कि जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है, ये सरासर गलत हुआ है। और इसी पूरे मामले के अंदर मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूँ और मैं आपकी बात सीधी इस मामले के जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, मार्केट कमेटी के सचिव सुंदर सिंह, उनसे हम जानना चाहेंगे आखिर मामला क्या है? क्योंकि आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इस बार की धान परचेज के अंदर बहुत सारी अनियमितताएँ थी, नंबर 1। नंबर 2, देश में 3 कृषि अध्यादेश जो लागू हुए थे, उसको लेकर बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट थी। नंबर 3, उसके बाद सरकार के साथ आढ़तियों का और राइस मिलर्स का एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया था, जिसमें परचेजिंग समय पर नहीं हो पाई थी। बहुत सारी अनियमितता होने के बावजूद एक बहुत बड़ा मामला जो दर्ज किया गया, सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इन सभी पूरे जो मामले हैं, इस पे हम खास खुलासा करने जा रहे हैं। मंडी के जो सचिव हैं सुंदर सिंह जी, उनसे बात करेंगे। सुंदर सिंह जी, आपके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो मुकदमा धाराएँ लगाई हैं या मुकदमा दर्ज हुआ है, वो सरासर गलत है, क्योंकि इसमें हमारा पक्ष किसी प्रकार से नहीं सुना गया। और अगर कोई अनियमितता थी तो उसको मेरी छुट्टी पे जाने के बाद ही क्यों निकाला गया, उससे पहले भी इसको देखा जा सकता था। इस क्योंकि ये एक जो पिछले 2-3 दिन में मेरे जाने से छुट्टी जाने से पहले जो गेट पास कटे हैं, वो जो जीरी पहले आ चुकी थी, उसको एडजस्ट किया गया था। भई किसानों को किसी प्रकार की हानि ना हो और सरकार के खिलाफ किसी प्रकार की कोई अ, किसान कोई आवाज़ ना उठाए। उस सब को ध्यान में रखते हुए भई सरकार की छवि सही जी, रहे, खराब ना हो, उन चीज़ों को देखते हुए ही ये गेट पास जारी किए गए जी। थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुंदर सिंह पिछले कई दिनों से मेडिकली अनफिट है, उनका कोई ऑपरेट हुआ है, जिसके बाद वो रेस्ट पे हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं पूरी की पूरी सुंदर सिंह जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस समय धान का सीज़न स्टार्ट हुआ, मैं आपसे बात वहीं से करूँगा कि धान का सीज़न जो स्टार्ट हुआ, किस तरह से कैसी अनियमितताओं के अंदर धान की परचेजिंग शुरू हुई? हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि आप इसके अंदर आप इन्वॉल्व हैं और आपको ही मालूम है कि कैसे किसान की धान परचेज़ की गई, पोर्टल में क्या रहा, आढ़तियों का क्या रहा, राइस मिलर्स का क्या रहा और सरकार का क्या स्टैंड रहा? वन बाय वन आपसे मैं स्टार्टिंग से ही जानना चाहता हूँ। देखिए, स्टार्टिंग में किसानों का विरोध हुआ, उसमें आड़ती भी शामिल हुए बाद में। और जब किसान और आड़ती परचेज के लिए तैयार हो गए, तो फिर राइस मिलर हड़ताल पर चले गए। तो जिसकी वजह से खरीद शुरू होने में बड़ी दिक्कतें आई हैं। और जब खरीद शुरू हो गई 27 तारीख से, 27 सितंबर से, तो उसमें बाकी की दिक्कतें और बढ़ गई, क्योंकि जो एनआईसी द्वारा तैयार पोर्टल था, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम चालू किया था इन्होंने, तो उसमें काफ़ी स्टार्टिंग में कमियां थी। तो और वो बड़ा स्लो भी था। साथ में जो हमारे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू कराया है, वो पोर्टल
अगर उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और सही तरीके से सारी ज़मीन चढ़ा करके और फसल चढ़ा करके किया जाए, तब उस स्थिति में वो पोर्टल बहुत ही किसानों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें जो रजिस्ट्रेशन हुआ किसानों का, जी, वो रजिस्ट्रेशन सीएससी द्वारा या फिर जो सक्षम युवा हैं उनके द्वारा किया गया, जिसमें ज़मीन कम चढ़ी मिली गई। जब हमने पोर्टल हम गेट पास काटने लगे, तो उसमें दिक्कतें ये आई कि भाई ज़्यादातर किसानों की, भाई किसी के पास 20 एकड़ ज़मीन है और 20 एकड़ में से कईयों की तो यही पाया गया कि उसकी 2 एकड़ चढ़ी मिली या हाँ, ये दो मामले बड़े प्रकाश में दो आए थे, उस समय कनाल हमने भी कवरेज किया था इसको। 2 कनाल चढ़े मिले हैं। जी, ऐसे बहुत सारे मामले थे, तो स्टार्टिंग में दिक्कतें रही है। स्टार्टिंग में ये था कि पोर्टल बहुत धीमा था और किसानों की ट्रालियों की लाइनें बहुत लंबी हो गई थी। जी, तो धीमा होने की वजह से तो पुलिस प्रशासन माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा लगाया गया और एसडीएम साहब ने भी बहुत कई दौरे किए इसमें और स्वयं खड़े होकर के काम करवाया है वहाँ पर गेट पर भी। तो प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है इसमें। जब समय टफ था, तो उसमें पुलिस लगभग 24 घंटे गेटों पे रही है और पुलिस का सहयोग ये रहा कि भाई उन्होंने ज़्यादा जाम की स्थिति पैदा नहीं होने दी गई। हाँ, ये ज़रूर रहा है कि भाई जो किसान का पोर्टल पे नाम नहीं आता था या उसका कम क्वांटिटी का आता था, वो थोड़ा बहस तो करेगा ही, क्योंकि उसकी 5-6 महीने की फसल है और वो उसका गेट पास इशू ना हो तो स्वाभाविक है कि उसको दुख भी होगा और उसको वो हमारे लिए परेशानी तो करेगा। हुँ, हुँ। तो उसको किसी तरह मना करके रोक कर करके उसकी ट्राली को हटवाते थे। मैं खुद भी जाता था, मेरा स्टाफ भी जाता था और पुलिस का सहयोग इसमें काफ़ी रहा है। तो ये चीज़ वहाँ से ये ऐसी जो जीरी आई है, हुँ, हुँ। वो सारी की सारी मंडी में ही गई है। ये जाम की स्थिति जब पैदा हुई, क्योंकि जीटी रोड पे मंडी होने की वजह से तो कई दिन तो ऐसा रहा कि भाई बहुत लंबी लाइनें चली गई हैं। जो जीटी रोड की मंडी है वो जीटी रोड पे है। जीटी रोड पे लगभग आधा 1 किलोमीटर तक की लाइनें चली गई थी। तो उसको क्लियर करने के लिए कुछ ट्रालियों को बीच में से निकालना पड़ा कि भाई जल्दी से आप ले जाओ, बाद में गेट पास इशू हो जाएंगे। पुलिस ने भी ऐसा किया है और किसान खुद भी निकाल के ले गए हैं जी। बहुत सारे, कि जाम में कब तक फंसे रहेंगे, ऐसी स्थिति रही है। और दूसरे गेट पर भी काफ़ी एक दिन तो बिजिद्दे तक की लाइन चली गई थी। तो उस स्थिति में जाम की स्थिति ना बढ़े तो पुलिस ने ये किया कि भाई उनको किसी तरह से अंदर आने दिया गया और वह गेट पास, क्योंकि पीक सीजन था, किसानों की ग्रीवेंसीज बहुत ज़्यादा थी। हुँ, हुँ। तो हमने सभी कमेटियों ने, ये मेरा मेरा नई विषय नहीं है, हरियाणा में जहाँ भी पैडी परचेज हो रही थी वहाँ के सभी सेक्रेटरीज ने लगभग 18-20 घंटे डेली काम किया है। ये सब की स्थिति एक ही जैसी थी, ये अकेली मेरी नहीं थी। जिस तरह से सुंदर सिंह जी एफआईआर के अंदर दिखाया 28,000 समथिंग क्विंटल धान है जो उसके फर्जी गेट पास जारी किए गए हैं। ये फर्जी वाला मामला क्या है? इस पे आप हमें जानकारी बताएँ। देखिए, पोर्टल पे शुरू इसलिए किया गया था कि जो हमारे पर ऊपर आरोप लगते थे पहले फर्जी के, हुँ, हुँ। फर्जी गेट पास हो गए, तो भाई वो चीज़ पोर्टल पे ऐसा कर दो कि वो चीज़ ना हो। पोर्टल पे रजिस्टर्ड जो किसान है सिर्फ उसका ही गेट पास जारी होगा। हुँ, हुँ। तो जब उसी का गेट पास जारी होगा, क्योंकि जो ज़मीन चढ़ी है हुँ, हुँ। पोर्टल पर, जी, वो उस ज़मीन की वेरिफिकेशन संबंधित विभाग ने की है। जी। सरकारी कर्मचारियों ने उसकी वेरिफिकेशन जैसे की। तहसील की इन्वॉल्वमेंट हाँ, रही है उसके अंदर। हाँ, बहुत से सारे डिपार्टमेंट की रही है उसमें, सरकार द्वारा जो भी हुँ, नॉमिनेट किए गए थे, उन्होंने उसकी ज़मीन की वेरिफिकेशन की।
भई वाक़ई में इनका जीरी लग रही है, पीआर लग रही है, बारीक लग रही है, क्या लग रही है। हुँ, उस वेरिफ़िकेशन होने के बाद ही वो चीज़ ई-खरीद पोर्टल पे आती है। हुँ, 2 पोर्टल हैं हमारे, जी, एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा है जिस पर रजिस्ट्रेशन होता है। जी, रजिस्ट्रेशन होने के बाद वेरिफ़िकेशन होने के बाद वो ई-खरीद पोर्टल पे आता है। जी, जितनी क्वांटिटी वहाँ पर वेरीफाइड हुई वो ई खरीद पर आ गई हुँ, और ई खरीद पर उसका उतने ही क्वांटिटी का उसका गेट पास जारी हुआ। जी, जब ये चीज हो गई तो उसमें फर्जीवाड़ा तो किसी प्रकार का रह ही नहीं सकता कहीं पर भी। हुँ, हुँ, दूसरा, क्योंकि अकाउंट में सीधा किसान के अकाउंट में पैसा जाना है, जी, तो जब किसान के अकाउंट में अगर कोई फर्जीवाड़ा करेगा, आड़ती करेगा, मार्केट कमेटी करेगी, हैं, अगर बिल्कुल सही कोई बात है। फर्जीवाड़ा करेगा तो किसान के खाते में पैसे जाएगा, किसान क्यों देगा पैसे? हुँ, हुँ, जब जब किसान के खाते में पैसे जाने लग रहा है तो भाई उसमें फर्जीवाड़ा हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं लगता कि किस प्रकार के फर्जीवाड़े की बात हो रही है। अम, मेरी समझ इसमें से स परे है ये। इसमें सुंदर सिंह जी जो बात आ रही है साहब ने कि ये बात हमने भी नोट की है, मेरी खुद कवरेज के अंदर ये किसानों ने भी कहा है कि मान लो किसी के 50 एकड़ ज़मीन है और उसका 10 एकड़ का धान चढ़ गया, 40 एकड़ का रह गया, ऐसे बहुत सारे इश्यू थे। इसको फेस करने के साथ-साथ और कौन-कौन सी ऐसी समस्या उत्पन्न हुई, जिससे मार्केट कमेटी के लोगों ने इसको फेस किया है और इन समस्या को दूर करने का प्रयास किया है? देखिए मेन समस्या ही यही थी सबसे बड़ी, तो पहले तो पोर्टल की थी। जो 5 6 7 तारीख तक जो पोर्टल स्लो था ई खरीद का, तो हुँ, हुँ। वो एक बड़ी समस्या थी क्योंकि उसमें कहीं 2 3 4 5 मिनट लग जाती थी एक बार गेट पास इशू करने में। तो वो एक बड़ी समस्या थी और वो स्टार्टिंग का टाइम पीक का टाइम होता है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो लगभग 15-20 तारीख तक ही पीक का टाइम होता है, उसके बाद तो डाउन आना शुरू हो जाता है अक्टूबर में। तो उस पीक सीजन स्टार्टिंग सीजन में उसका स्लो होना तो बड़ा दिक्कत पैदा हुई है उससे उससे बहुत सारी ट्रालियाँ ऐसे ही बिना गेट पास के निकली हैं। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मंडी का दौरा बुरा किया किया था, जी। तो उनके सामने आड़तियों द्वारा ये समस्याएं रखी गई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसको ठीक किया जाएगा, तो उससे अगले दिन ही ये जो पोर्टर की स्पीड थी वो ठीक हो गई थी। और इसके साथ जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो कम ज़मीन का वो था, तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा खुलवाया गया था दोबारा से कि भाई जिस किसान की कम चढ़ी है या जिसकी नहीं चढ़ी है, ज़मीन चढ़ी नहीं है, वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा ले उस पे, और लोगों ने उसका रजिस्ट्रेशन कराया भी है। हुँ, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन हो गया तो हमारे पास इतना स्टार्टिंग में टाइम नहीं था क्योंकि ग्रीवेंसीज थी, गेटों पे लाइनें थी ट्रैक्टर ट्राली की, कि भाई हम उन चीज़ों को कहीं देख के वेरीफाई कैसे करें। तो जैसे ही हमें टाइम मिला, हम हमने उसको वेरीफाई किया, कैमरे से किया या जो ट्राली नहीं मिली, क्योंकि कैमरे की रिकॉर्डिंग बहुत लंबी तो नहीं होती, और जितनी रिकॉर्डिंग थी हमने उस रिकॉर्डिंग में उनको चेक किया कितनी ट्राली उस दिन गई है। उसके बाद जहाँ हमने कोई इशू आया हमने वहाँ पर फ़ोन करके भी पूछा गया कि भाई पूछो किसान अपनी धान लेके आया या नहीं आया। तो उन सब के आधार पर ये जिन लोगों के गेट पास रह गए थे उनके गेट पास जारी किए गए। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं, जी। अगर मेरी मंशा कोई किसी प्रकार की होती, हुँ, बैड इंटेंशन होती, हुँ, मैंने ही कैमरे लगवाए थे। जी, और करनाल मंडी में जो कैमरे लगे हैं वो बहुत ही उच्च क्वालिटी के लगे हुए हैं, जी, जो कि ऐसे कैमरे बहुत ही कम घरों में भी मिलते हैं और जो अपने लिए लगवाते हैं। मेरी बैड इंटेंशन होती मैं भी एक का गेट पे एक का दो दो कैमरा लगवा देता जो धुंधला हल्की दिखता, क्वालिटी के लगवा देते, हल्की क्वालिटी के लगवा देता। डीवीआर कमज़ोर लगवा हाँ, देते। तो मेरा ऐसा कोई बैड इंटेंशन नहीं थी कि मैंने जो भी सिस्टम गेटों पे किया है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का था। लेकिन
जो गेट पास वो किए गए, इसमें देखो प्रशासन द्वारा पूरा सीजन बड़ा शांतिपूर्वक निकले, और अपने माननीय उपायुक्त महोदय जी का बहुत सहयोग रहा, और एसडीएम साहब ने भी बहुत सहयोग किया इसमें। लेकिन ये बाद के दिनों में जो हुआ है, तो वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गया कि हम अपनी बात प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाए, भाई हमने ये काम किया है। इससे पहले हम जो भी काम करते थे वो प्रशासन तक पहुंचाते थे। लेकिन एक तो लास्ट के दिनों में मेरा दर्द बढ़ गया था, तो मैं वैसे परेशान था, तो इसमें काम किया हमने। और मैं ये बात दिमाग में मेरे नहीं रही कि मैं प्रशासन को इस बारे में बता दूं। अगर ये चीज़ बता दी जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती इस तो प्रकार सुंदर की। सिंह जी, इसमें एक मामला हो रहा था मोदीनपुर का, जो परचेज सेंटर खोला था, उसमें भी काफ़ी एलिगेशंस लगे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो एलिगेशन लगे हैं, तो उसमें क्या मामला है वो पूरा का पूरा? उसमें कोई मैनुअल पास गेट पास कटिंग हुई है या ऑनलाइन कटिंग हुई है, क्या मैटर था ये भी? देखिए, ये प्रशासन के आदेश पर ही शुरू किया गया था, बड़ी जल्दी में शुरू किया हमने। और वहाँ पर जो आवक हुई वो 5 तारीख से 9 तारीख तक हुई है। जी। स्टार्टिंग में कोई आड़ती जाने के लिए तैयार नहीं था, तो हमने तैयार कुछ एक मंडी एसोसिएशन को कहा कि भाई कोई मंडी एसोसिएशन आड़ती तैयार करे। तो जो भी ये आड़ती आए हैं यहाँ पर, 5 या 6 आड़ती स्टार्टिंग में तैयार हुए, पहले दिन आए। उसके बाद ये आड़ती बढ़ते गए और लास्ट तक ये लगभग 23 आड़ती हो गए थे वहाँ पर। तो यूपी का जो धान आया है वो बहुत, एक दिन में बहुत सारा आ सकता है, लेकिन वो थोड़ा लिमिट में ही रखा हमने। और वहाँ पर इन 5 तारीख से 9 तारीख तक में लगभग 50,000 कुंटल के आसपास धान आया है। और स्टार्टिंग 537 गेट पास कटे हैं उसमें, जिसमें से कुछ गेट पास बाद में उनकी पैडी जो सही नहीं पाई गई वो उठ के चली गई, और लगभग शायद 514 गेट पास हमारे रह गए उसमें। तो मैनुअल गेट पास थे वहाँ पर। इतनी कम क्वांटिटी आई है कि उसमें ये कहना कि कोई घपला है वो सरासर गलत है। क्योंकि यूपी को अगर खोल दिया जाए, अच्छी तरह से खोल दिया जाए, तो एक एक दिन में ही 2-3 लाख कुंटल आ जाता है। और ऐसा हुआ भी है। एक दिन हमारी मंडी पूरी ही जाम हो गई थी जब यूपी का पोर्टल खुला, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हरियाणा सरकार द्वारा जो सीमांत किसानों को खोला गया था, उसमें रजिस्ट्रेशन हुआ। और जब वो एक सोमवार का दिन था, मैं डेट भूल गया हूँ उसकी, तो उस दिन ही लगभग 2 लाख के आसपास कुंटल माल यूपी से आया होगा। तो हमने माननीय उपायुक्त महोदय जी के नॉलेज में इसको लाए थे। तो यही कहा था कि भाई जिसका वहाँ से मैसेज है उसी को ही भिजवाया जाए, नहीं तो इस शहर में शहर जाम हो जाएगा इससे। तो उसके बाद उनकी स्पीड कम हुई वहाँ पर। तो मोहिद्दीनपुर में क्या ना, किसी प्रकार का घोटाला है वो किसी किसी भी एंगल से नहीं जचता। तो वो जो मैनुअल गेट पास थे, वो मैनुअल गेट पास को बोर्ड मुख्यालय द्वारा हमारे पर मैसेज आया। उसकी पहले दिन ट्रेनिंग हुई हमारी ऑनलाइन कि भाई कैसे कैसे करना है। तो हमारी मास्टर आईडी पर ही उसको एक मोहिद्दीनपुर के नाम से में एक वो आया, हमारे पर लिंक आया। उस लिंक पर हमने 31 तारीख को, 1 तारीख को उनके गेट पास इशू करे हैं। और उनमें अभी अभी भी कुछ गेट पास रहते हैं जो कि ई खरीद पोर्टल पे नहीं आए हैं, वहाँ से मेरी पसंद मेरा ब्यूरो से। तो वो लगभग 30,000 कुंटल के आसपास क्वांटिटी है वो उसमें चढ़ी हुई है, ऑनलाइन हुई है, बाकी की अभी रहती है। तो आपका अब क्या कहना है कि पूरा पूरा जो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, आपके कर्मचारियों के खिलाफ हुआ है, तो आप इस मुकदमे के लिए क्या मांग करते हैं?
देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि भई इसकी निष्पक्ष जाँच हो जाए। अगर हमारा कसूर है तो हमें बेशक फांसी दे दो। हमें कोई इससे ऐतराज़ नहीं है। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हमने वो काम किया है कि सरकार की किसी भी प्रकार से छवि धूमिल ना हो और किसान को भी नुकसान ना हो। किसान क्योंकि अगर वो उसका क्यों पैडी तो वो लेकर आया है? उससे पूछताछ की जा सकती है। किसान से पूछा जा सकता है, भई आपकी पैडी आई है? अगर आई है तो घोटाला नहीं, कहाँ से घोटाला हुआ? सुंदर जी। अगर मैं यहाँ पर ये भी कह देता हूँ कि ये हमारा जो पोर्टल की थोड़ी कमियाँ रही हैं, उसकी वजह से दिक्कतें पैदा रही हैं और मेरी जो आईडी है, देखो ये पूरे हरियाणा की बात है। मैं इसको रखना चाहता हूँ इस माध्यम से कि जो हमारी आईडी है वो सेक्रेटरी की ज़िम्मेवारी है उसकी, टोटल की टोटल। और यदि ज़िम्मेवारी सेक्रेटरी की है तो उसका पासवर्ड सेक्रेटरी के पास ही होना चाहिए, उसका चेंज करने की पावर उसके पास होनी चाहिए और वो पासवर्ड किसी भी लेवल पे, चाहे वो जिसने पोर्टल बनाया है उसको भी दिखाई नहीं देना चाहिए। उसके लिए विशेष परिस्थिति हो सेक्रेटरी के अनुरोध पर ही उसको देखा जा सकता है और वो भी कुछ बड़े अधिकारियों के से परमिशन लेकर के। नहीं तो जो सचिव की अगर जिम्मेवारी ही 100% फिक्स करनी है पोर्टल पर, तो उसमें यही हो सकता है कि उसका जो पासवर्ड है वो किसी को दिखाई नहीं दे उसके सिवाय। तो इसमें ये जो बड़ी बात निकल कर सामने आई है कि आईडी का जो पासवर्ड है, वो दिखाई देता है, ऐसी बात है क्या? नहीं, आईडी का जैसे एनआईसी है, हुँ, अभी हम जो अपनी मास्टर आईडी है, जी। स्टार्टिंग में जो गेट आईडी भी थी या कोई सी भी थी, हुँ। तो कुछ दिन हम तक हमने वहीं से ही उसका पासवर्ड चेंज कराना पड़ता था अच्छा। और उसमें कमियां ये थी कि वो पास अभी भी कमियां हैं उसमें। हुँ, अगर वो पासवर्ड चल रहा है, हुँ, एक साइट चल रही है और वो पासवर्ड किसी ने हैक कर लिया या हुँ, किसी को हुँ, हुँ, भनक लग गई उसके जी। डालते हुए वो उसको पड़ गया, हुँ, हुँ, तो वो अगर उसको साइड में चला लेगा, जी। ये बिल्कुल ठीक बात है ये। घोटाले हुँ, अगर हुँ, वो ऐसा कर लेता है, हुँ, हुँ, तो वो अगर वर्किंग में है जब तक, हुँ, हुँ, तब तक हम उसको पासवर्ड को चाहे बेशक 10 बार चेंज कर ले, लेकिन वो बंद नहीं होगा। नहीं होगा, ठीक है। अगर वो उसमें 10 मिनट का 15 मिनट का ब्रेक देता है तभी वो बंद होता है। तो इस पोर्टल में हमने ये था भी जो गेट आईडी का था हमने लिखा एनआईसी को उनके व्हाट्सएप पे, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। तो बोर्ड ने भी इसका संज्ञान लिया और वो आगे से उसको कहा भाई ये अधिकार जो आईडी चेंज करने का है जो सेक्रेटरी को दिया जाए, लेकिन मास्टर आईडी का जो पासवर्ड चेंज करने का है वो एनआईसी के पास ही है आज भी। जी। जब मैंने यहाँ पर 4-5 बार अपनी मास्टर आईडी का गेट पास चेंज करवाया है, तो वो व्हाट्सएप भेज करके वहीं पर एनआईसी से ही करवाना पड़े मेरे को। जबकि होना ये चाहिए कि ये चीज़ें हम सेक्रेटरी जब ज़िम्मेवार है सारी चीज़ के लिए, हुँ, हैं, चाहे वो सही है, चाहे वो गलत हो रहा है, कहीं से भी गलत हुआ है अगर कोई भी, अगर वो है तो उस वो पासवर्ड चेंज करने की पावर सेक्रेटरी को हो और सेक्रेटरी का पासवर्ड किसी को दिखाई ना दे। एनआईसी को भी दिखाई नहीं देना चाहिए जब वो पोर्टल चला रहे हैं। तो मेरा तो ये मांग है इसमें। जी। ये थे सुंदर सिंह जिन्होंने हमसे बात की और पूरा का पूरा मामला खोल के रख दिया और वाक़ई में एक बात जो सामने आई है कि जो पासवर्ड जारी किया गया पोर्टल का, उस पोर्टल के पासवर्ड को चेंज करने का अधिकार सेक्रेटरी के पास नहीं था। जी, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है और जो पूरा का पूरा खुलासा है इस मामले का धान घोटाले के फर्जी पास का, उसका एक पक्ष, मजबूत पक्ष, वो सामने आया है और कहीं न कहीं इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की माँग की जा रही है। आप देख रहे हैं अब तक
जो ये धान खरीद का मामला चल रहा था और इसके अंदर जो फर्जी गेट पास का मामला जो अभी हुआ है, जो इसमें जो पर्चा दर्ज हुआ है, हमने आपको पूरा का पूरा जो खुलासा किया है, वो मंडी के जो सचिव है सुंदर सिंह ने पूरा खुलासा किया, वो हमने दिखाया। आइए हम आपको दिखाते हैं, जो राइस मिलर एसोसिएशन के प्रधान है विनोद गोयल, उनसे जानते हैं कि जो ये मुकदमा दर्ज हुआ है इसके बारे में इनका क्या कहना है। देखिए सुखीजा जी, जो मामला है शुरू से ही हमारी मंडी वाले जो इनको मैनुअल गेट पास दिए गए या दूसरी तरह की पर्ची दी गई, कई बार रजिस्टर में लिख लिया गया और ये कह दिया गया कि भाई आप जाइए अपना माल बेचिए और उसको बाद में एडजस्टमेंट कर ली जाएगी। तो वो करते करते आड़ती परेशान होकर उनके सुंदर सिंह के पीछे फिरते रहे। इस बारे में काफ़ी भ्रष्टाचार भी हुआ, परंतु उसने वो जो है ना एडजस्टमेंट हर आड़ती की नहीं हो पाई। कुछ प्रभावी लोग थे वो करवा पाए, कुछ वैसे थे जो बेचारे नहीं करवा पाए, उन लोगों का माल ये बच पाया था पीछे से। और वो करते 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 इन्होंने जब लास्ट में जब इनको जगह मिली, जब इनको रास्ता मिला, जब माल कम हुआ, तो इन्होंने वो कुछ गेट पासिस जिन लोगों की एडजस्टमेंट बाकी थी उनको देने का काम किया। विनोद जी, जो ये मुकदमा दर्ज किया है इनके खिलाफ, ये आपको क्या लगता है भी कहाँ तक उचित है? ये मुकदमा सही दर्ज किया है या गलत किया है? जब एक चीज़ ही गलत है, जब हम कह रहे हैं, सारी मंडी कह रही है, सारा राइस मिलर कह रहा है कि माल मैंने लिया है, हमने लिया उन लोगों का, लेके जा चुका है माल, हाँ, हाँ। तो फिर गलती कहाँ है ये बताइए आप। माल तो लिया है, वो तो जो अगला गवर्नमेंट के माल को लिखवाएगा तभी तो वो पैसा मिलेगा, जमींदार को मिलेगा या आड़ती को मिलेगा। वो पैसा लेने के लिए सब कुछ किया गया अभी, ताकि अगर ये पोर्टल ना होता फिर तो गेट पास की कोई बात नहीं थी, चलो भाई पैसा जमींदार से आ जाएगा या जमींदार जैसे भी आ जाएगा, क्योंकि थ्रू पोर्टल ही आना है पैसा, इसलिए गेट पास जरूरी था। और वो गेट पास ऑनलाइन होना जरूरी था, इसलिए ये मजबूरी थी आड़तियों की कि वहाँ जाके उसको रजिस्टर्ड कराएं और अपनी पेमेंट को सुनिश्चित करें। इसीलिए सब कुछ करा गया था। इसमें ना तो आड़ती का कसूर है ना राइस मिलर का, और जो अधिकारी इस पे लगाया गया था वो अभी नए यहाँ पर आए हैं, शायद उनको इतना तजर्बा नहीं होगा, पर उन्होंने अपने हिसाब से जब वो समय है ट्राली को नहीं आते जाते देखा, तो उनके संज्ञान में तो यही लगा होगा कि भाई ये ट्राली तो आ नहीं रही, माल फर्जी है। उनको प्रतीत तो ऐसे ही होगा ना, परंतु हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ट्राली तो जा चुकी है। ट्रॉली तो है ही नहीं, ट्रॉली तो जा चुकी है, ये तो एडजस्टमेंट है, ओनली मियर एडजस्टमेंट टू द फार्मर्स एंड द राइस आड़ती। इसीलिए ये सब कुछ किया गया था और ये पहले से रिक्वेस्ट सेक्रेटरी को दी गई थी। सेक्रेटरी के पास सबकी रिक्वेस्ट पेंडिंग थी, उन्होंने जाते हुए लगा लो या जब उनको समय मिला और इसको निकाल दिया। और ऐसे ही ये सब प्रक्रिया है, इसमें कहीं भी किसी आड़ती का, राइस मिलर का, सेक्रेटरी का, कर्मचारी का कोई दोष नहीं है। और ये पर्चा बिल्कुल गलत है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसको तुरंत प्रभाव से निष्क्रिय करके इसको सस्पेंड मतलब ख़त्म किया जाए पर्चे को। इतनी सख्त धाराएँ एक व्यापारी के ऊपर, इतनी संगीन धाराएँ। क्या हम अफीम बेचते हैं, चरस बेचते हैं, अनाज बेचते हैं? अनाज तो पेड़ पे ही लगता है, चाहे वो पाकिस्तान में लगे, राजस्थान में लगे, बिहार में लगे। अब तो प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि भाई कहीं भी बेचो जाके। और वो अनाज बेचने वालों के इतने ऊपर संगीन धाराएं लगाएं, शायद ये तो बेचारे आधे धड़ के छोड़ ही जाएंगे काम जिंदगी में कभी। एक विनोद जी, जो पोर्टल था उसमें बड़ी अनियमितता पाए जाने की खबरें आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि पोर्टल ने अपना काम सही किया या नहीं किया? मुख्यमंत्री जी आए थे, जमींदारों ने भी मुख्यमंत्री जी को कहा था कि ये जो पोर्टल है ये ठीक काम नहीं कर रहा है, इसमें कहीं लेबर की प्रॉब्लम है, कहीं गेट पास की प्रॉब्लम है, कहीं पेमेंट आने की प्रॉब्लम है, पेमेंट जाने की प्रॉब्लम है, कहीं क्लिक करने की प्रॉब्लम है। आज तक लोगों को पेमेंट प्राप्त नहीं हुई है। 72 घंटे की जो सरकार ने दी थी, 72 दिन मतलब कितने 45 दिन होने को आ गए हैं, आज तक पेमेंटें 20-25% मुश्किल से आई होंगी। तो आप तो खुद ही अंदाजा लाते हो, वरिष्ठ पत्रकार हो, आपको पता होना चाहिए भी जब सरकार ने 72 घंटे का दावा किया था तो फेल ही है दावा तो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है, किसानों की अभी तक पेमेंटें नहीं पहुंची हैं, तो फिर एक बहुत बड़ी परेशानी पेमेंट नहीं आई तो बाकी चीज़ें भी गलत होंगी। पोर्टल कामयाब नहीं रहा है, पोर्टल आनन फानन में बना के उसमें बीच में ही चेंजेस किए गए हैं। तो सरकार को ये पोर्टल कामयाब करने के लिए ये प्रयोग किया गया है, प्रयोग सफल नहीं हुआ है, इसलिए इसमें जो भी खामियां उसका खमियाजा आड़तियों या सचिव को नहीं भुगतना पड़े, मेरी ऐसी अपील। आइए आपकी बात कराते हैं मंडी एसोसिएशन हरियाणा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं रजनीश चौधरी, उनसे जानना चाहेंगे कि जो ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं मार्केट कमेटी के सचिव के खिलाफ किए गए, आड़तियों के खिलाफ किए गए हैं, और उसके अलावा जो कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बारे में रजनीश चौधरी का क्या कहना है? जो ये मीटिंग हुई है उसके बारे में भी क्या कहना है?
जो ये मुकदमे दर्ज किए हैं सरकार ने, ये सरासर गलत है। ये मुकदमा बनता ही नहीं है, क्योंकि ये किसानों की फसल जो आई है हमने वो बेची है। अगर किसानों की फसल बेचना कोई गलत काम है तो ये ऐसे थोड़ी होता है कि हम बेच सकते हैं उसको फसल को। तो जब हमने उनको एडवांस दिया हुआ है, उनकी फसल है और सरकार ने मंडियाँ बनाई है, तो फसल बेचने के लिए ही तो बनाई ही है। जी क्या मांग करते हैं सरकार से? हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसको मुकदमे को निरस्त किया जाए जल्दी से जल्दी, और हमारी जो किसानों की पैडी पड़ी है यहाँ पे उसको जल्दी खरीदा जाए।